तस्वीरों ने दिल्ली तक हड़कंप मचा दिया है। बात सिर्फ चंद्रबाबू नायडू, डीके शिव कुमार और रेवंत रेड्डी एक साथ एक मंच पर आने तक बात सीमित नहीं है, बल्कि नायडू के उस बयान की भी चर्चा हो रही है जिसमें क्या आने वाले भविष्य की राजनीति का कोई संकेत छिपा है। क्या वाकई में राहुल गांधी कोई बड़े प्लान को अंजाम देने वाले हैं और इस प्लान की भनक क्या मोदी अमित शाह को लग गई है। अपने सबसे भरोसेमंद में से एक डीके शिव कुमार को राहुल गांधी ने क्या किसी मिशन पर उतारा है, और क्यों मोदी शाह के सपने को यह तस्वीरें हिला रही हैं। चंद्रबाबू नायडू ने मंच से एक बात कही, क्या उस पर अब चर्चा होनी है, क्योंकि बात क्या है वो हम आगे आपको बताएंगे। मगर सबसे पहले चंद्रबाबू नायडू, डीके शिव कुमार और रेवंत रेड्डी, एक बात कॉमन है, जानते हैं क्या? तीनों दक्षिण के 3 बड़े राज्यों के सीएम हैं। अनकॉमन क्या है? डीके और रेवंत रेड्डी एक पार्टी के नेता हैं, यानी कि कांग्रेस के, लेकिन चंद्रबाबू नायडू मोदी अमित शाह के दोस्त हैं। यानी जो कल तक मोदी की सबसे बड़ी बैसाखी हुआ करती थी, मगर अब नहीं है। ऐसे में मोदी के सहयोगी कांग्रेस के मंच पर, यानी कुछ तो ऐसा हुआ है कि डीके शिव कुमार के बुलावे पर दौड़े चले आए चंद्रबाबू नायडू। और ऐसे कार्यक्रम में, जो कांग्रेस की सरकार का कार्यक्रम था, दक्षिण भारत में ये 3 राज्य सबसे ताकतवर नेता, चाहे आप बात कर लीजिए आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू की, तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी की, या फिर कर्नाटक के संकट मोचक, या फिर यूं कहिए कि कांग्रेस के संकट मोचक डीके शिव कुमार, राहुल गांधी के खास, तीनों एक साथ एक मंच पर मुस्कुराते हुए, हाथ मिलाते हुए दिखाई देते हैं। यानी जिस वक्त अमित शाह एक के बाद एक पार्टियों को तोड़ रहे हैं, एक के बाद एक सांसदों को बड़े बड़े ऑफर दिए जा रहे हैं, इस तरह के आरोप लग रहे हैं, तब ठीक उसी वक्त जो कल तक मोदी जी की सबसे बड़ी बैसाखी रहे चंद्रबाबू नायडू, वो मेहमान थे और डीके शिव कुमार मेजबान थे। आखिर क्यों आए ये तीनों एक साथ एक मंच पर, और क्यों चर्चा हो रही है राहुल गांधी की कोई प्लान तैयार कर रहे हैं? खैर, मौका तो था 3 राज्यों के लाखों किसानों की जीवनदायिनी तुंगभद्र नदी का, जिसके अगस्त के 2024 में भारी बाढ़ आई थी। तब उस दौरान तुंगभद्र बाढ़ का 19 गेट जो है वो लगभग टूट गए थे, बह गए थे। मगर अब हकीकत क्या है? जो मौजूदा हालात हैं, जिस तरह से नीतीश कुमार को अमित शाह ने किनारे लगाया, जिस तरह से नायडू की सियासी हैसियत को एक झटके में खत्म कर दिया, इसीलिए यह मेल मुलाकात मंच पर कहीं कोई बड़ा सियासी संदेश तो नहीं है। अब आयोजन कर्नाटक में हो रहा था, इसलिए डीके शिव कुमार ने अपने मंत्री को, जी हां, पर्सनली अपने मंत्री से कहा, जाइए चंद्रबाबू नायडू को इनविटेशन देकर आइए। फोन पर बात नहीं हुई। और फिर उसके बाद जो स्वागत सत्कार हुआ चंद्रबाबू नायडू का, वो इतने खुश हुए कि उन्होंने कार्यक्रम में भाषण देते हुए रेवंत रेड्डी और डीके शिव कुमार की तारीफों में कसीदे गढ़ दिए। यानी बीजेपी के सहयोगी, टीडीपी के सबसे बड़े नेता अब कांग्रेस नेता की तारीफ कर रहे थे। सीएम रेवंत रेड्डी की तारीफ में मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि मैं रेवंत रेड्डी से प्रभावित हूं। वो तेलंगाना के अधिकारों से कोई समझौता नहीं करते, भले ही पुराने दोस्त हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं नायडू, और फिर उसके बाद मैं आंकड़ों के खेल को आपको समझाऊंगा कि आखिरकार नायडू कोई संदेश दे रहे हैं गुजरात लॉबी को, उस पर भी आएंगे। लेकिन सुनिए नायडू कह क्या रहे हैं। शिव कुमार इज वेरी इफेक्टिव एंड डायनामिक, वेरी पॉजिटिव. I appreciate him. Revanth Reddy Garu also is very dynamic, but he won't compromise Telangana rights. I am also impressed about it, but we have to protect our interest. Finally, we have to work together for building this great nation. So I am very happy today. तो क्या चंद्रबाबू नायडू गुजरात लॉबी पर भड़के हुए हैं? चंद्रबाबू नायडू, आप अच्छी तरह से जानते हैं, चंद्रबाबू नायडू की एक पहचान है, वो हार्डकोर बार्गनर हैं। जब तक फायदा रहता है तब तक साथ निभाते हैं, वरना फिर पलटी मार जाते हैं। और वैसे भी मौजूदा हालात क्या है? अगर मौजूदा हालात को देखें तो नीतीश कुमार की हालत देखकर वैसे भी नायडू अलर्ट मोड पर आ चुके हैं, क्योंकि जो नीतीश कुमार के साथ हो सकता है, क्या भरोसा कि उनके साथ नहीं होगा। अब किंग मेकर की पोजीशन भी नायडू से छिनती हुई नजर आ रही है। कैसे? अब इस लिस्ट पर गौर फरमाएं। लिस्ट क्या है? लिस्ट में आपको दिखाई दे रहा होगा कि ज्यादा सांसद अब टीएमसी के हैं,
टीएमसी के बागी सांसद एनडीए के सपोर्ट में आ गए। मतलब जानते हैं इसका, चंद्रबाबू नायडू से 4 ज्यादा सांसद हैं। अब सांसदों की संख्या बढ़ी है तो डिमांड भी बढ़ जा रही है। मतलब कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को मोदी कैबिनेट में सिर्फ एक मंत्री पद मिला था, लेकिन टीएमसी के 20 बागी सांसद 2 मंत्री पद की डिमांड कर रहे हैं। फिलहाल इसको लेकर भी पेच फंसा हुआ है, क्योंकि अगर काकोली घोष मंत्री बनेंगी तो क्या सयानी घोष चुप बैठेंगी। खबरें कई उड़ रही है कि बागियों में ही आपस में सिर्फ फुटबॉल है कि भाई मुझे मंत्री बनाओ, मुझे मंत्री बनाओ, इस तरह की चर्चे हैं। और ऐसे में अगर इनमें से किसी को मंत्री पद मिल गया, क्योंकि मंत्री पद मिला तो ठीक, वरना फिर बड़ी डील होगी, क्योंकि परिसीमन बिल को तो लेकर 2/3 बहुमत तो जुटाना ही है। और किसी भी कीमत पर अमित शाह ऐसा हरगिज ढील नहीं देंगे जिससे ये आंकड़ा जो है ना वो डगमगाने लगे, क्योंकि इसी आंकड़े के लिए तो ये सब कुछ हो रहा है, पार्टियां तोड़ी जा रही हैं। और उसी वक्त ठीक चंद्रबाबू नायडू अगर आंख दिखा रहे हैं तो मौजूदा बहुमत भी हिलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, दावा तो यह तक किया जा रहा है कि मानसून सत्र से पहले ही मोदी सरकार के 2/3 बहुमत जुटाने का जो सपना है, क्योंकि इस सत्र में ही परिसीमन बिल लाने की चर्चाएं हो रही हैं। और इस मास्टर प्लान को कामयाब करने के लिए अमित शाह अपने ही मौजूदा मंत्रियों की बलि तक ले रहे हैं। कुरियन का इस्तीफा हुआ कि नहीं हुआ, खबरें यह निकलकर सामने आ रही हैं कि अगर बागियों को बड़े पद पर ऑफर दिए गए हैं तो चंद्रबाबू नायडू भी चुप बैठने वालों में से नहीं है। इसीलिए नायडू कांग्रेस के मंच पर जाकर ना सियासी संदेश दे रहे हैं, क्योंकि कल, जी हां, कल तक यही नायडू मोदी की सबसे बड़ी सियासी बैसाखी थे। लेकिन याद करिए, जब ये सत्ता में नहीं थे, विपक्ष में थे नायडू, तो सबसे बड़े सियासी दुश्मन किसके थे? यही मोदी जी के। वैसे ही डीके शिव कुमार के बारे में कहा जाता है कि ये कांग्रेस के वो संकट मोचक हैं जिन्हें राहुल ने अब फ्री हैंड दे दिया है। अभी हाल ही में देखिए ना, एमएलसी के चुनाव में डीके शिव कुमार ने क्या किया, जिन्होंने पहली बार मोदी अमित शाह के विधायकों से क्रॉस वोटिंग करवा ली थी और अपने कैंडिडेट को चुनाव जितवा लिया था। तो क्या नायडू कोई खेल करने वाले हैं? क्या वाकई में नायडू ने इस मंच को साझा करके, इस मंच से बयान देकर गुजरात लॉबी तक को हिला दिया है? क्योंकि मसला अब इनकी बैसाखी नंबर 1 का नहीं है, क्योंकि अब ये बैसाखी नंबर 3 हो चुकी है। अब बात हो चुकी है उस सियासी लड़ाई की जिसमें कभी भी नायडू को भी निपटाया जा सकता है। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि आखिरकार चंद्रबाबू नायडू क्या कोई संदेश दे रहे हैं और जनता का मिजाज भांपने की क्या कोशिश कर रहे हैं? इस मुद्दे को लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। बेल आइकॉन दबा लीजिएगा। मंच आप ही का है, जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते, खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।